मैं बहुत यही मैं सोच रही थी आप यही सवाल करें आपसे, क्योंकि तेजस्वी जी आज यही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किए हैं कि आप जो घूम घूम कर नॉर्थ इंडिया में खासकर हिंदी बेल्ट में जो मुस्लिमों को आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी आप आरक्षण देते थे मुसलमानों को। आज भी सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी की मुसलमानों की कई जातियां जो ओबीसी तबके से आती है, जो पिछड़ी है, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली, वो गुजरात में उनको आरक्षण मिलता है सर। तो पहले आप गुजरात का हिसाब कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्यों दिया आरक्षण। और आप बात करते हो, आप तो आंध्र प्रदेश में वहां पर अलायंस कर लिया टीडीपी के साथ, जिसके पूरे मैनिफेस्टो में मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं था। आपने जेडीएस के साथ अलायंस किया जिसने मुस्लिमों को कर्नाटक में आरक्षण दिया। और आप ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए मेरा कार्यक्रम बड़ा रेप्यूटेड कार्यक्रम है, एक एक करके सब बोले। एक सेकंड जी बोल लीजिए कंचना जी, बोल लीजिए। 10 सेकंड जी 10 सेकंड। मंडल कमीशन के 12 नंबर पर खुद लिखा हुआ कि गैर हिंदू जो जातियां हैं, जो गैर हिंदू हैं, जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हैं, उनको धर्म के आधार पर नहीं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने के नाते उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप तो मंडल कमीशन पढ़े नहीं होंगे, आप तो कुछ पता नहीं होगा। चलिए मैं क्या पढ़ा हूं, जवाब लेना जरूरी हो जाता है मंडल का। ओके देखिए ऐसा है कंचना जी, सबसे पहले तो आपका फैक्ट चेक करा दूं फटाफट कि वो वीरप्पा मोइली थे जिन्होंने कर्नाटका में सभी मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया था, जेडीएस की सरकार नहीं थी। तो पहले अपना फैक्ट चेक कर लीजिए। दूसरी बात, आपने ही अपनी बात का विरोध कर दिया। मंडल कमीशन ने बिल्कुल शैक्षणिक, आर्थिक और बाकी आधारों पर कई जातियों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें मुस्लिम के कुछ वर्ग भी थे। उनको आरक्षण से किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु जो अखिलेश यादव जी की पार्टी कह रही है, और मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं, सुनिए कोट पूरा, और यह रिपोर्टेड है। वो कहते हैं रामगोपाल यादव जी कि कंडीशन ऑफ मुस्लिम इज वर्स देन दलित। क्या आप इससे स्वीकार करती हैं? और दूसरी बात, अगर उनको ये आरक्षण दिया जा सकता है तो प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन, मतलब कि पूरी 14-15% मुसलमान की आबादी है, उनके लिए पूरा का पूरा आरक्षण संविधान में अमेंडमेंट करके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे 15% मुसलमान को आरक्षण देना है आपको, और केवल यह नहीं कहा 18% को सही है देना, यह करने की बात उन्होंने की है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 27% जो ओबीसी का कोटा है उसने 9% जो है पूरे मुस्लिम समाज को दे देंगे। अब मैं कंचना यादव जी आपको आखिरी बात, आपने हाईकोर्ट ऑर्डर पढ़ा है बंगाल का? बंगाल के हाईकोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि जो 77 क्लासेस को इंक्लूड किया गया ममता दीदी के आदेश पर, मतलब कि 80 में से 77 मुस्लिम ओबीसी हो गए। और जब पश्चिम बंगाल में यह किया गया तो हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करके कहा कि यह केवल वोट बैंक के लिए धार्मिक आधार पर दिया गया है। अब मुझे बता दीजिए कि धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को देना, मैनिफेस्टो में लिखना, कांग्रेस का यह करना, क्या सही या गलत, अंबेडकर जी के साथ या खिलाफ? और दूसरी बात, वो भी SC ST OBC से काट कर देना। स्पेसिफिक इधर उधर मत जाइए, बोलिए इसका जवाब। जी मैं कंचना जी, प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि चाहे विपक्ष के लोग मुजरा भी कर लें तो तब भी मैं ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं होने दूंगा। क्या आपको लगता है यह फैक्टर चुनाव में है? क्योंकि लालू जी ने खुद बोला, अच्छा उसके बाद कई और नेताओं ने बोला कि अगर मुस्लिम आरक्षण हो भी जाएगा तो बीजेपी को क्या तकलीफ है? देखिए मैं वही पूछ रही हूँ कि जहां आप आरक्षण की बात कर रहे हो वहां से आपको तकलीफ नहीं है। आप नॉर्थ बेल्ट में आकर यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बोलते हो। और खुद आप जाइए ना माइनॉरिटी अफेयर के वेबसाइट पर, आपको खुद मिल जाएगा मुसलमानों की हालत इस देश में दलित से भी खराब है, ये ऑफिशियल वेबसाइट कहता है। आप और आंकड़े उठा के देखना हो, सच्चर कमेटी और देखना है तो देख लीजिए सर। और आपको मैं करेक्ट कर देती हूँ, आप क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हो तो आपको यह भी पता होगा कि ओबीसी आरक्षण के अंदर ही बहुत चतुराई से कुछ जातियां जो ब्राह्मण जात में आती है, जिसमें गिरी पूरी गोस्वामी जाति, उत्तराखंड के कई सारे मैडम बंगाल के अंदर तो हिंदुओं से ज्यादा ओबीसी की कैटेगरी के अंदर मुसलमान को डाल दिया गया है, जिसको हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा है। उत्तराखंड में कई सारे ट्राइब्स को उठा के आपने ओबीसी आरक्षण में डाल दिया। आप बताइए ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़खानी कौन कर रहा है? ट्रांसजेंडर को भी, लेकिन बंगाल में तो हुई, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा। मैं आऊंगा, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा के पास आता हूं। डालने से इनकार कर दिया। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये खटाखट फटाफट सियासत, जी ये खटाखट फटाफट सियासत के अंदर मुजरे का भी एक बयान आया जिसको लेकर खड़गे साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक कई नेताओं ने उस पर बयानबाजी करी। क्या आपको लगता है कि आखिरी दौर के अंदर ये जो फटाफट और खटाखट सियासत है, ये इसका ताव बढ़ गया है बहुत गर्मी के मौसम में?
अमीश देवगन जी ये 7वें फेज का चुनाव है और इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल जिन लोगों ने किया है, जिनके लिए भी किया है, बातें सही होंगी तभी किया है। आपको याद दिला दूं कि बिहार में एक बहुत मशहूर चारा घोटाला हुआ था। उसमें एक बहुत मशहूर हीरोइन का जिक्र आया था कि वो बिहार आई थी मुजरा करने के लिए। किन लोगों ने बुलाया था, उस समय के समाचार पत्रों ने इसको छापा भी था। मैं उस इतिहास पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, ये तमाम पार्टियां एक दूसरे का तलवा चाट रही हैं चटाचट। तो जनता ने इसको कहा चल हट, हटा। तो 4 जून को ये हट जाएंगी। अब आते हैं कि कंचना यादव जी या शहजाद पुणे वाले ने मुजरा शब्द का अलग से अर्थ बताया जो मुझे जानकारी नहीं थी उसकी वजह से। कंचना यादव जी ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो बात कर रही है वहां तक तो ठीक है कि ओबीसी आरक्षण में भारत के सभी वर्ग संप्रदाय जो ओबीसी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं उनको आरक्षण है जी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पहली बार बनाया एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि मुसलमानों को अलग से 10% आरक्षण देने की जरूरत है। और 2014 के चुनाव के ठीक पहले सलमान खुर्शीद कानून मंत्री थे। कांग्रेस की पार्टी ने 4% अलग से आरक्षण दिया मुस्लिम संप्रदाय को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज किया कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार का तो एक स्पष्ट मान्यता है सबका साथ सबका विकास। अल्पसंख्यक के विकास के लिए जितने फंड थे नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको बढ़ाया है। ये असदुद्दीन ओवैसी जी का खुद का बयान है संसद में कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार फराज किदवई से जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है फराज किदवई, उसको रोका नहीं। ओके, फराज किदवई की बारी है। सत्यप्रकाश जी यू मेड योर पॉइंट। फराज किदवई। अमीश जी, अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में तिबारा आ गई तो ये लोग पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे फटाफट, क्योंकि इनके डीएनए में है कि ये एंटी एससी, एंटी एसटी और एंटी ओबीसी है। फराज साहब आपके बीच में नहीं बोले। सत्यप्रकाश जी आप जानते हैं या ओबीसी का आरक्षण खत्म। अरे सत्यप्रकाश जी, अभी आपको एक्सपोज करता हूं मैं। आप इस पैनल पर एक महिला जो बैठी हुई है उस महिला के सामने आप तलवे चाटने जैसे वाले शब्द बोल रहे हैं। अरे तलवे तो नीतीश कुमार जी चाट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। अमीश जी, मेरे हाथ में ये किताब है और इस किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट्स। अमीश जी पहले इनको चुप करवाइए। सत्यप्रकाश मिश्रा, मैं आपकी ऑब्जेक्शन को लेता हूं एक करके। चुप करवाइए, क्योंकि 4 जून के बाद ये चुप करा दिए जाएंगे। अमीश जी मेरे हाथ में ये किताब है जिसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। 4 जून के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि ये चुप करा दिए जाएंगे? लोकतंत्र तो बहाल रहेगा ही ना, जो भी जीत कर आए। मुझे अपनी बात, आप जीते या सत्यप्रकाश मिश्रा जीते, बात खत्म करने क्या 4 जून के बाद इमरजेंसी लगाने वाले हैं क्या जीतने के बाद कि वो चुप करा दिए जाएंगे? जी नहीं, क्योंकि जनता इनको भेजने वाली है फटाफट। ओके। और ये जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए